हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, उनकी हिंदी मीनिंग और सिनोनिम्स को। किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। क्लास को एंड तक देखना, अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। फटाफट से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का जो पहला वर्ड है वो है पॉर्टनेस। कभी भी पॉर्टनेस वर्ड है, इसका मतलब ऑडेसिटी होता है, या तो जिसको आप सॉसीनेस भी कहते हैं। ऑडेसिटी, सॉसीनेस या तो पॉर्टनेस, ये क्या होते हैं? इसका मतलब होता है वो स्वभाव जो काफ़ी ढीठ या धृष्ट स्वभाव का, नेचर को दर्शाने वाला। ठीक है, तो पॉर्टनेस का मतलब होता है जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा ढीठ या धृष्टता जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, स्वभाव ऐसा जो मतलब काफ़ी मतलब ऐसा होता है कि धृष्ट टाइप का हो, मतलब आप बोल सकते हो कि कभी फॉर्म टाइप का हो, किसी से ना डरे, ढीठ हो, उसको कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनिशियल। अब आपने सुना होगा इनिशियली, इनिशियल डेज में, इनिशियल, तो इनिशियल का मतलब शुरुआती होता है, या जो चीज़ें स्टार्टिंग की हो, बिगिनिंग की हो। ठीक है, बिल्कुल जो चीज़ें नई नई शुरुआत वाली जो चीज़ें होती है, शुरुआती या शुरुआत, इनिशियल कहलाती है। वैसे तो बहुत कॉमन वर्ड है, बट एज अ सिनोनिम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसको बोले तो इसको हम कहते हैं शुरुआत। नेक्स्ट है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट वर्ड कानून के लिए, कानूनी तौर पर कहने के लिए हम यूज़ करते हैं। जो चीज़ें लॉफुल हो, लीगल हो, वैलिड हो, उसको हम क्या कहते हैं? लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब होता है जो चीज़ें वैध या कानूनी तौर पर हो, उसको हम लेजिटिमेट कहते हैं। लॉफुल, ऑथराइज, लीगल, जिसको हम कहते हैं वैध भी या तो कानूनी भी। नेक्स्ट वर्ड है इनक्यूम्बरेंस। इनक्यूम्बरेंस का मतलब भार होता है। ठीक है, जिसको हम लोड कहते हैं, बर्डन कहते हैं। ठीक है, भार, जिसको लोड, वेट, बर्डन कहते हैं, भार या बोझ कहते हैं, इनक्यूम्बरेंस कहलाता है। नेक्स्ट है फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट वर्ड आपने कॉमनली सुना होगा, बोला होगा कि लाइट आज कुछ ज़्यादा ही फ्लक्चुएट कर रही है। फ्लक्चुएट मतलब जैसे होता है ना कि आती है जाती है, या बंद होना, बुझना खुलना, बुझना खुलना। तो कहने का मतलब क्या है? जो चीज़ें ऑसिलेट करे, या जो चीज़ें जिसमें उतार चढ़ाव हो, राइज एंड फॉल हो। ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? वेवर भी कहते हैं, ऑसिलेट करना भी कहते हैं, यानी जो चीज़ें अस्थिर हो, या जिसको उतार चढ़ाव भी कहते हैं। जैसे कॉमन एग्जांपल, जैसे मैंने आपको घर में बताया कि लाइट कभी कभी ऐसी नहीं होती कि आ गई और फिर अचानक से चली गई, तो मतलब बार बार आ रही है, जा रही है। वैसी चीज़ें, जो चीज़ें वेवरिंग हो, ऑसिलेटिंग हो, या जिसको हम कहते हैं राइज एंड फॉल, वो क्या कहलाती है? कहलाती है फ्लक्चुएट। नेक्स्ट है ग्लट। ग्लट वर्ड का मतलब बहुत अतिरिक्त होता है, बहुत ज़्यादा होता है, एक्सेस होना, सरप्लस होना, किसी भी चीज़ की बहुत अधिक मात्रा, ग्लट कहलाता है। GLUT, ग्लट, जिसका मतलब क्या होता है? अतिरिक्त या अधिक। नेक्स्ट क्या है? वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब जो चीज़ें परिवर्तनीय हो, जो चीज़ें चेंजेबल हो, वेरिएबल हो, मतलब जिसमें परिवर्तन हो जाए, परिवर्तनशील, वो वोलेटाइल कहलाती है। और एक वोलेटाइल आपका एक स्टेट भी होता है जिसमें आपने एवोपरेशन देखा होगा। वैसे अगर वोलेटाइल की बात करें तो हम कॉमनली इसको क्या कहते हैं? परिवर्तनशील। ठीक है, अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है सब्सिक्वेंट। अब आपने सुना होगा कि सब्सिक्वेंटली ये बात हुई। सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद में, जिसको हम लेटर कहते हैं, नेक्स्ट कहते हैं, आफ्टर कहते हैं कॉमन भाषा में। ठीक है, सब्सिक्वेंट का मतलब बाद में, जिसको हम लेटर, नेक्स्ट या आफ्टर बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? बाद में। उसके बाद है रेमनेंट। रेमनेंट मतलब बचा हुआ पार्ट, जिसको हम अवशेष भी कहते हैं। जैसे होता है ना, किसी चीज़ के बचे हुए अवशेष दिखे, या फिर रेमनेंट हो गया किसी चीज़ का, लेफ्ट ओवर, रेसिड्यू जिसको बोलते हैं, रिमेन्स कहते हैं, जिसको हम अवशेष कहते हैं, या तो जिसको हम बचा हुआ हिस्सा कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है प्रोट्रैक्ट। प्रोट्रैक्ट का मतलब किसी भी चीज़ को लेनदेन करना या एक्सटेंड करना, खींच तान के बड़ा करना, प्रोट्रैक्ट कहलाता है। प्रोट्रैक्ट कभी भी आए, इसका मतलब लंबा करना होता है, बड़ा करना होता है, बड़ा करना या किसी चीज़ को लंबा करना। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्लाई। इम्प्लाई मतलब जैसे आप होते हैं ना कि आपने किसी को किसी चीज़ के लिए हिंट दे दिया, कुछ इंडिकेट कर दिया, किसी को संकेत देना, किसी भी चीज़ का इशारा करना, इम्प्लाई करना होता है। हिंट, इंडिकेट या तो सजेस्ट करना भी होता है, किसी को संकेत देना। नेक्स्ट क्या है? रिपोज। रिपोज वर्ड का मतलब आराम या विश्राम है। जैसे हम रेस्ट करना बोलते हैं, रिलैक्स करना बोलते हैं, रेस्ट, रिलैक्सेशन क्या कहलाता है? रिपोज। तो इसको हम क्या कहेंगे? आराम भी कहते हैं या तो विश्राम भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एमिलियोरेट। इंपॉर्टेंट वर्ड। एमिलियोरेट का मतलब होता है किसी में सुधार करना, इंप्रूवमेंट करना, किसी को बेटर बनाना, सुधारना, इंप्रूवमेंट करना, टू मेक बेटर, आप एज अ सिनोनिम लिख सकते हो, जिसका मतलब क्या है? किसी में भी
किसी भी चीज़ को सुधारना। नेक्स्ट है विल्ट, विल्ट वर्ड, जैसे आपने देखा होगा पत्ते मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं पौधे, या आप किसी भी चीज़ को कहते हैं मुरझाया हुआ, मतलब सूखा हुआ, तो विल्ट का मतलब भी सेम है, जिसको हम बोलते हैं बिल्कुल ही कोलैप्स हो जाना या तो फेंट हो जाना, फेड हो जाना। ड्रूप वर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसका मतलब क्या है, सूखना, मुरझाना, ठीक है। अब देखो आगे के वर्ड्स, वर्ड है इमोरल। इमोरल होने का मतलब अनैतिक होता है, मोरल जैसे अनएथिकल भी बोलते हैं। एथिक्स आपने एक सब्जेक्ट भी सुना होगा। एथिक्स क्या होता है, नीति मतलब नैतिकता के ऊपर, एक अच्छे मोरल के ऊपर, ठीक है। तो एथिक्स का मतलब होता है नैतिकता, और अनएथिकल जो चीज़ें हो वो इमोरल है, या तो जो चीज़ें रॉन्ग हो, गलत है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, अनैतिक, या जिसको आप बुरा कहते हैं, इमोरल नेचर का, यानी जो बुरे हो, अनैतिक हो, उसको कहते हैं। नेक्स्ट है राइवल। आप सभी परिचित होंगे इस वर्ड से। राइवल का मतलब आपका प्रतिद्वंदी होता है, जो आपका कॉम्पिटिटर हो। जैसे बोलते हैं ना कि आप एग्जाम में बैठे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम देने गए, वहाँ पे जितने कैंडिडेट हैं वो सब क्या हुए, आपके कॉम्पिटिटर हुए, क्योंकि आपके साथ वो कम्पीट कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉम्पिटिटर जिसको प्रतिद्वंदी कहते हैं, उसी को हम राइवल कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, ओपोनेंट भी, जिसको हम प्रतिद्वंदी हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट है शन। शन वर्ड का मतलब अवॉइड करना। जैसे आप कहते हैं ना कि नहीं, मुझे इससे परहेज करना है, इससे बचना है, इससे दूर रहना है, किसी भी चीज़ को अवॉइड करना, इवेड करना, किसी भी चीज़ को नेग्लेक्ट कर देना, क्या होता है, शन होता है। तो शन का मतलब क्या है, बचाव, या तो बचना, या तो परहेज करना। नेक्स्ट क्या है, कैंडिड। कैंडिड पर्सनैलिटी या कैंडिड पर्सन कौन से होते हैं, जो आउटस्पोकन हो, यानी जो बिल्कुल स्पष्टवादी हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, फ्रैंक हो। मतलब क्या है, कोई भी बात बिल्कुल मुंह के सामने बोलने वाले, मतलब स्पष्ट जो हो, उनको कैंडिड कहते हैं। जैसे कई लोग होते हैं मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, वो नहीं। कैंडिड का मतलब क्या है, स्पष्टवादी। नेक्स्ट है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट आपने सुना होगा, कंसोलिडेटेड फॉर्म ऑफ सॉलिड। सॉलिड का कैसा फॉर्म होता है, कंसोलिडेट होता है, यानी जो चीज़ें ठोस हो, कॉम्पैक्ट हो, स्ट्रांग हो, कंसोलिडेट कहलाता है, ठीक है। कॉम्पैक्ट, स्ट्रांग, जिसको हम कहते हैं एकता भी कह सकते हो, या तो ठोस भी कह सकते हो, जिसका एक पर्टिकुलर शेप हो, बिल्कुल जुड़ा हुआ, ठोस। नेक्स्ट है ग्रिसली। ग्रिसली का मतलब डिस्गस्टिंग, एट्रोशियस, जिसको भयंकर, भयावह, डरावना कहते हैं। डिस्गस्टिंग, एट्रोशियस, भयंकर, डरावना। तो ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, और ये भी इंपॉर्टेंट, तीनों ही सिनोनिम इंपॉर्टेंट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ फिनिश हो रही है। अगर अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।